राज्यपाल ने 22,460 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट बजट हरी झंडी दिखा दी। इस बजट से हरी झंडी मिलने के बाद अब रुके हुए कामों में तेजी आने की संभावना है। इसमें सड़क और पुल पुलिया निर्माण के साथ जल नल योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना का ध्यान रखा जाएगा। राज्य में उद्योग धंधों की चिंता सरकार ने की है। मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंदौर भोपाल हाईवे स्थित कोठरी ब्रिज के पास तकनीकी गड़बड़ी के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसमें दोनों की मौत हो गई है। मोहन सरकार नए साल में बड़ी प्रशासन सर्जरी की तैयारी में मंत्रालय से लेकर जिला तक बदलाव होंगे। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को इसका आधार बनाया जाएगा। सरकार ने स्तर पर खाका तैयार हो रहा है। बीते साल में पिछले वाले अधिकारियों को नए फार्मूले के आधार पर निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश का विजय डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि इन समूहों के पहले कुछ काबिल अफसर हैं, लेकिन कुछ अफसरों से बिल्कुल ठीक नहीं है। डिजिटल युग में किसानों को कतार में न खड़ा होने दे, बल्कि ऐसे मंडियों में ई पास के प्रवेश देने की व्यवस्था लागू करें। सीएम महोदय ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व 42 मंडियों में ई पास किसानों को सुविधा दी कि मोबाइल ऐप से सर्च पर्ची बना सकें। 41 मंडियों की व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी। सीएम महोदय ने कहा सभी मंडियों में यह व्यवस्था लागू करें। दरअसल में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ये मामला बुरहानपुर के नेपाल नगर का है। यहाँ एक आदिवासी घर में ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई जा रही थी, जिसके घर के सदस्य का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस सूचना मिलते बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस की शिकायत की। पुलिस इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कि प्रार्थना के दौरान आदिवासियों को बताया जा रहा था कि यह हिंदू धर्म नहीं है। जयपुर जिले में एक सिक्योरिटी गार्ड की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। लाइनमैन उसे बिजली का काम करने के लिए खंभे पर चढ़ाया था। परिजनों ने बिजली कंपनी अधिकारियों और लाइनमैन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया है। पुलिस ने लाइनमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग की है। ये पूरा मामला शिवपुरी जिले के नवरा करेरा चौराहे का है। का मेला हमेशा ही अपने विभव और आकर्षण के चलते लोगों को लुभाता रहता है। देश दुनिया से लोग इस मेले में आनंद लेने के लिए आते हैं। 100 साल से अधिक पुराने इस मेले में देश दुनिया से व्यापारी अपने व्यापार के लिए आते हैं। पता देख कई ऐसी चीजें जो व्यापारी मेले का अक्सर लोगों को खरीदने के लिए आते हैं। व्यापारी उच्च दामों में ये चीजें उपलब्ध कराते हैं। ग्वालियर में इस बार लोगों को जलपरी देखने को मिलेगी। शीतलहर की चपेट में है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश की दस्तक है, तो वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। एमपी गुना जिले में शनिवार की रात को मौसम के अचानक करवट ली। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शहर में 20.4 मिट्टी मावटा दर्ज हुआ है। इस बार जहां किसानों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण जगाई है। मुख्यमंत्री महोदय बीती रात भोपाल के स्थित रेन बसेरा पहुंचे, जहां उन्होंने रेन बसेरा का निरीक्षण किया। साथ ही यहां रहने वाले लोगों को हालचाल पूछा और उनके यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी। राहगीरों के सीएम महोदय ने बताया कि यहाँ सारी व्यवस्था ठीक है, बस यहाँ भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी राहगीरों को कंबल बांटी। अब राजधानी में विदेशी पर्यटन की संख्या बढ़ेगी। इस वजह से नया नवेला रातापन है टाइगर रिजर्व। विदेशी पर्यटन की पहली पसंद टाइगर रिजर्व है। यह पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2023 में 1,42,000 विदेशी पर्यटन आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37% पन्ना, 12% बांदरगुट, 8% कान्हा और 4.5% पेंच पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन होना है, जिसमें 24 जिलों के 1,000 से अधिक छात्रों को पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें पहली बार होगा जहां कटनी जिले का छात्र संघ ने इतनी बड़ी स्तर में भाग का मौका मिलेगा। बता दें कि पूरा कार्यक्रम हिंजरी इलाके के सीएम राइस स्कूल का आयोजन होगा। छात्रों को रुकने के लिए हॉस्टल व्यवस्था कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तड़के की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रक टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना रिट्टी थाना क्षेत्र के बड़वा लाल पहाड़ी इलाके की बताई जा रही है। जानकारी अनुसार रिट्टी थाना क्षेत्र में सुबह गेहूं चावल के 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। हादसे में दोनों ट्रक चालकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वह कल इंदौर आएंगे, फिर महू जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। वह 29 और 30 दिसंबर को महू शहर के आर्मी स्थान पर का दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर आर्मी की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रशासन ने वीर भारत के न्याय सचिव महाराज विक्रमादित्य उपाध्याय के निर्देश श्री राम तिवारी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने मुख्यमंत्री सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया। इस संबंध सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी किया है कि आदेश के अनुसार श्री राम तिवारी को उनके मौजूदा कार्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री सांस्कृतिक सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के महाकौशल और विधान क्षेत्र के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई जाएगी। इधर कुछ इलाकों में हो रही बारिश से किसान परेशान है। कटनी और उमरिया के खरीदी केंद्रों पर बारिश के पानी से धान भीग गए हैं। यहाँ स्थिति सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। बारिश से धान भीगने से किसान परेशान है। धान को बचाने पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था केंद्रों पर नहीं है।